देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में टी स्टॉल पर आतंकियों ने 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज। टूलकिट केस में दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत, जेल भेजा गया। यूपी में मुफ्त हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन, तैयारी में सरकार। उन्नाव पीड़िता की सुधर रही तबीयत, डॉक्टरों ने बताया अगले 24 घंटे अहम। चीन ने कबूला, गलवान में भारतीय सेना के साथ झड़प में 5 सैनिकों की हुई थी मौत। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा वैक्सीन की कमी से रूस और चीन को प्रभुत्व बढ़ाने का मिल सकता है मौका। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में शुक्रवार को आतंकियों ने 2 पुलिसकर्मियों को बेहद नजदीक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन में इस तरह की ये दूसरी घटना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सुहेल और मोहम्मद यूसुफ शहर के बागड़ बारजुला एरिया में एक टी स्टॉल पर थे, तभी ये हमला हुआ। हमले में घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से सघन अभियान छेड़ा गया है। बाघर बारजुला एरिया अति सुरक्षा वाले एयरपोर्ट रोड पर है। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों में इस तरह का ये दूसरा हमला है। झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी। अगली तारीख 19 फरवरी की तय की गई। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू यादव के वकीलों के मुताबिक आरजेडी प्रमुख की आधी सजा में 2 महीने का वक्त बाकी है। इसी आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है, यानी इसका मतलब है कि संभवतः 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दिल्ली में वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है, लेकिन साइबर क्राइम के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 2020 में 3-4 महीने में लॉकडाउन के बाद भी लूट और झपटमारी की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। दिल्ली पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आए। फेक वेबसाइट के जरिए नर्सों की भर्ती, डॉक्टरों की भर्ती, सैनिटाइजर देने के बहाने, QR कोड, OLX फ्रॉड जैसे मामले सामने आए। कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों की नौकरी पर संकट आया तो उन्होंने नौकरी के लिए फर्जी वेबसाइट पर चेक इन किया और उनके साथ फ्रॉड हुआ। पुलिस के अनुसार पिछले 5 सालों में दिल्ली में 2020 में सबसे ज्यादा आतंकवादी पकड़े गए हैं। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली यूपी सरकार लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का तोहफा देने की तैयारी में है। कई राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार से सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं। इन सब के बीच आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि अपने जवाब देने से कतरा रही हैं, इसलिए उनको 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो 22 फरवरी को दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को एक साथ बिठाकर आमना सामना कराना चाहती है। लिहाजा पुलिस कस्टडी की जरूरत 22 फरवरी को रहेगी, इसलिए आज पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। उन्नाव केस में जिंदा बची लड़की का इलाज कानपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल का कहना है कि लड़की की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। शरीर में कुछ हलचल है जो पहले नहीं थी। अगले 24 घंटे काफ़ी अहम हैं। इस बीच KGMU से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम कानपुर पहुंच रही है। वहीं उन्नाव मामले में अब शक की सुई चिप्स के पैकेट पर जा टिकी है। पुलिस ने उस दुकानदार से पूछताछ की जहां स्निफर डॉग ने पुलिस को पहुंचाया। साबिर नाम के दुकानदार ने पूछताछ में बताया कि जाते वक्त तीनों लड़कियों ने चिप्स के पैकेट खरीदे थे। पुलिस ने चिप्स के बाकी पैकेट जब्त कर लिए हैं। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। लखनऊ से आला अफसर गांव पहुंचने लगे और हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है।
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश चेयरमैन संजय गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार देर शाम प्रदेश के व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रणाली के नए प्रावधानों में व्यापारियों को आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए जीएसटी परिषद तथा प्रधानमंत्री तक व्यापारियों की बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कर के भुगतान के लिए चालान की तिथि दस्तावेज होनी चाहिए, न कि फॉर्म GSTR 3B। राष्ट्रीय अग्रिम नियम प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन होना चाहिए। प्रत्येक जिले में GST समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और व्यापारी नेता भी शामिल हों। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, व्यापारी नेता एवं PGI मार्केट के अध्यक्ष अमित कुमार अग्रवाल, लखनऊ के उपाध्यक्ष गोपाल जालान, लखनऊ उपाध्यक्ष पंकज कुमार रस्तोगी, लखनऊ महामंत्री विजय कनौजिया, ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम मौजूद थे। जनपद अयोध्या स्थित तरुण ब्लॉक के अंतर्गत आगागंज टिकरी ग्राम सभा में जय परौती बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में शामिल होने के लिए समाज सेवी शिवेंद्र सिंह एवं संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी उत्तराखंड एवं उनके साथ दीपेंद्र सिंह, चेयरमैन गन्ना समिति अयोध्या एवं उनके अन्य सहयोगी गण भी उपस्थित रहे। जिन टीमों के अंतर्गत खेल की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, उनके खेल का वहां की जनता के साथ ही मुख्य अतिथिगण भी आनंद ले रहे थे और उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। शिवेंद्र सिंह समाज सेवी अपने क्षेत्र के एक चर्चित व जानी मानी शख्सियत है। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उनका मूल उद्देश्य है एवं आने वाले आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सहभागिता करने की तैयारी में लगे हैं। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत की सेना के साथ हुई झड़प में उनके 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों की मौत हुई थी। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली की शुक्रवार की खबर के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने उन 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों को याद किया जो काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए थे। ग्लोबल टाइम्स ने PLA डेली की खबर के हवाले से बताया कि गलवान में झड़प के दौरान मरने वालों में शिनजियांग सेना कमान के रेजिमेंटल कमांडर क्वी फबाओ भी शामिल थे। गलवान घाटी में झड़प के दौरान भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। PLA ने ये स्वीकारोक्ति ऐसे समय पर दी जब पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से दोनों देश अपने जवानों को हटा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन की अपनी सप्लाई का 5% तक हिस्सा विकसित देशों को तत्काल भेजें। मैक्रों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि वैक्सीन को उचित तरीके से अगर साझा नहीं किया गया तो इससे दुनिया में असमानता और बढ़ेगी। मैक्रों ने शुक्रवार को G7 देशों के सम्मेलन से पहले इस असंतुलन को हल करने की अपनी योजना का प्रस्ताव रखा है। मैक्रों ने कहा है कि इस तरह की स्कीम की गैर मौजूदगी में चीन और रूस इस अंतर को पूरा भरेंगे और इससे वैक्सीन को लेकर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की जंग का रास्ता खुल जाएगा। गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त से रूस और चीन के कई विकासशील देशों को अपनी कोरोना वैक्सीन मुहैया करा रहे दुनिया भर में चल रही वैक्सीनेशन की मुहिम का ज्यादातर हिस्सा अमीर देशों में चल रहा है। मैक्रों ने कहा कि जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने वैक्सीन साझा करने की यूरोप की मुहिम का समर्थन किया है। मैक्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भी इसका समर्थन करेगा। मैक्रों ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि हम तत्काल अरबों डोज या अरबों यूरो की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने पास मौजूदा वैक्सीन का 4-5% हिस्सा तेजी से दूसरे देशों को देने की बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।